संवाद आप लोग सुनने जा रहे हैं। वर्तमान में अपने उत्तर प्रदेश के बहुत ही अच्छे ख्याति प्राप्त रावण जी के सुंदर कुशल अभिनेता के रूप में जो विद्वान कलाकार पधारे हैं, आदरणीय श्री संजीव अवस्थी जी, जो महाराज रावण जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। आइए देखें, अपने प्रदेश के बहुत विद्वान कलाकार हैं और शायद पहली बार पधारे हैं। आइए सुंदर दर्शन करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अंग अंग में भस्म रमा हो, आसमान सी धारी, उगल रहे हो विषधर विषधर के ऊपर विषधारी, फुफकारों से फटक रही हो ये फट 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 शिलाएं, बम बम करके बमक रही हो। शंभो शुक्ल सीमाएं वो डिम डिम करके डिमक रहा हो। वो डमरू नाथ तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम कादो, लगायतन तुम नारा, हृदयांगल में नाच रहा हो। वो प्यारा राम तुम्हारे, नाचो 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 भोले, तुम भी हृदय हमारे। जटाटवी कलच्चल प्रवाह पावितस्थ, गलेवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालि, डमट 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 डमन्निनाद वट्ट मर्व, चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिव, जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलंपनिर्च, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति, धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु,
कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंद स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं अकच्चित् गजच्चिदान्द कच्चिदं तमन्त कच्चिदं अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंज रस प्रवाह माधुरी विजम्रणी मधुव्रत स्मरांत कम पुरांत कम भवांत कम मकांत गजांत कांत कांत कम तमंत कांत कम जयत्वद प्रविप्रम प्रम भुजंग मस्व विनिर्गम क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यो दिमित 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 ध्वनम मृदंग तुंग मंग ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवाश दुषित चित्र तल्पयो भुजंग मोक्ति कस्त्र करष्टि रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्ष तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महे समः प्रवर्तितः कदा सदा शिवं भजामि निलंपनाथ नागरी कदम्ब मल्लि मल्लि निगुंब निर्भरक्षणन् मधुश्लिका मनो तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महर्निश परम प्रिय परम पदम तदप्पजति शांच प्रचंड वाडवान ला प्रभाशु भप्रचारि महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पन विमुक्त वाम लोचना विवाह कालिकत्व शिवेति मंत्र भूषणं जगत् जाय जाय इमं नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्त स्त पठन स्मरन ब्रुवन मरो विशुद्धमेति संत हरै गुरौ सुभक्तिमाशु याति नन्यधाग विमोहनं हि देहिनां शंकरस्य चिन्त स्वकीय शयनागार के सुरम्य सदन में शांतिपूर्ण शब्द का सुखानुभव कर रहा था, किंतु चित्तवृत्तियां वाह जगत की हलचल से ऊबकर अंतर्मुखी बनकर विराम ले रही थी। प्रगाढ़ निद्रा के आवरण को हटाकर एक आलोकमयी आभा का आभास मिला। वह कौन आभा थी? क्या वही शक्ति थी जो करती है इस सर्व विश्व का संचालन? क्या वही प्रभा थी जिससे प्रदीप्त है सूर्य चंद्र चपला उद्गण? मानव की सर्वांद्रियों से सब कार्य कराती जाती है। क्या वही शक्ति थी प्रलय काल में जो केवल रह जाती? ओह वैडूर्य मणिमंडित जगदाधार जगदीश का मंजू आसन बनमाल आदि अलंकारों से अलंकृत विष्णु रूप में पीतपट विविध वैकुंठवासी और पटल पर एक एक करके आए और मैं भी दशानन दिगंत में विजय वैजयंती फहराता हुआ गुरुदेव भगवान शंकर से पूछ रहा था, इस जगत नाट्य के रंग मंच पर कब तक मुझे विचरना होगा? कब तक मुझको रक्ष रूप में वसुधा दल पर फिरना होगा? लेकिन भोलेनाथ, जिस रावण के श्रवणनंदों में सतत झन झनक झन झनक पायलों की झनकार गुंजायमान हुआ करती थी, आज उसी रावण के श्रवणनंदों के माध्यम से हृदय में स्फुटित होने वाले भय से भयभीत कर देने वाले भयंकर शब्द कोलाहल क्यों कर रहे हैं? ये चकाचौंध सी क्यों दिख रही है? चकाचौंध सी मची जोत, अरे चकमगा दिया किसने आकर? सोया था शयनागारों में, ये दिखलाया किसने प्रचंड दिवाकर? ये तारों का तुंग तिरंगे भर, अरे लड़ियों का बंदी दल के उमड़ घुमड़ करके है चित्त सुशील मरो रहा। ये लंका का कड़कड़मलान हुआ, अरे मुरझाते क्यों रोम रोम? जो रहे किसान को बचते क्यों रटते हैं वो ओम ओम? अब इंद्रियां मूक क्यों होती है? ये रजनी हस्ती क्यों कौन कौन है? गिरगर हा प्लेगान, ये दिक्पाल झुंड क्यों थर्राता? क्या तुच्छ सनिश्चर प्रोड़ बना, अरे आंखें तरेर कर मुस्काता? ये प्रलय दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे? प्रियंकर शंकर क्या कारण? हयात भाग्य का उलट फेर नहीं परिवर्तन है साधारण, हयात भाग्य का उलट फेर नहीं परिवर्तन है साधारण। भोलेनाथ, कारण क्या है? कारणविद कराओ। ओ विदित हो गया। दैत्यों के भाग्याकाश पर विकराल घनघटा बनकर छा जाने वाली जगत नाट्य मंच की सूत्रधारणी, पावन मनोहारणी,
जगत जननी सीते का स्वयंवर वृक्षों में झूल गया। है रचा स्वयंवर सीरत ध्वज ने, है रचा स्वयंवर सीरत ध्वज ने, आधार लक्ष्य अजगांव सीता। धनु खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई जान नहीं सकता, हाँ ये कोई जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे उन अत्याचारों को। मैथिली मंजू अधिवेशन है उस भूमिस्था सुकुमारी का, वो अधिकारी भी आ पहुंचा है मिथिला में मोक्ष पिटारी का। हाय षड्यंत्र चा सिरध्वज ने, अरे हाय षड्यंत्र चा सिरध्वज ने, ए अजगांव खंडन करवा, मानवता को करनष्ट भ्रष्ट वैष्णव ध्वजा फहराने का। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। यह सदियों से शैवों का प्रयत्न सब व्यर्थ व्यर्थ हो जाएगा। तो हो सावधान मिथिलाधीश्वर, यह अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने रहते गुरु आयुध का यह अपमान नहीं होने दूंगा। अरे षड्यंत्रकारियों सावधान, जिससे त्रिभुवन थर्राता है वो दुर्धर्ष निशानन सदाशय तुम्हारी मिथिला में आता है। अरे जाऊंगा जाऊंगा मिथिलेश दर्शन के राघों के ही मैं जाऊंगा, दूंगा निमंत्रण गढ़लंक उसे आने का, अपनी परिस्थिति सब उसको बतलाऊंगा। मिलनी है मुक्ति ऋषि रम जन जानकी से, ये जाना अगर ऐसा तो साथ उसे लाऊंगा। रोका जो मुझको विदेह ने किसी प्रकार, तो निजबल से विदेह को विदेह मैं बनाऊंगा। लेकिन भोलेनाथ, रावण के जीवन की इस पुनीत कार्य में यदि आपकी शुभेच्छा, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग नहीं होगा तो रावण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं, इसमें संशय है। तो भोले भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोग दान। मैं स्वयं सुरों में ओज भरूं, अरे वाणी में भर दो प्लेगान, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो सहयोग दान। मैं नौ विधान इस भूतल पर रच दूं एक बार, मैं नौ विधान इस भूतल पर फिर से रच दूं एक बार, फिर क्रांति मचा दूं मुस्ता पर। हो हर हर बम बम का महोच्चार। अरे भोले तुम मेरे साथ रहो, मैं इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान अरे उस भगवान कहाने वाले को इस भूप पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की तो कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोग दान। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, भोले जगतगुरु शंकर भगवान की। और आप हैं श्री श्यामू सबिता जी, आपकी ओर से 201 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति के सहयोग के लिए प्रदान है। श्यामू सबिता जी की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं आदरणीय श्री हरनारायण सिंह जी, श्री भैयन तिवारी जी और श्री सीलू यादव जी, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। साधुवाद। शिव का डमरू डम डम बोले। आइए महाराज बाणासुर जी की कुशल भूमिका आप लोग जिन्हें देखने जा रहे हैं, देखिए अपने प्रदेश का एक चर्चित नाम आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी गौर सुंदर बाणासुर जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। आइए देखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामाय कामदहनम कामरूपम कपर्दिनम अघोरम घोर दैत्यघनम घोर घोषम वनस्पतिम
भस्मांग जटिलम शुद्धम मेरुंड सत्सेवितम भूतेश्वरम भूतनाथम पंचभूताश्रितम खगम क्रोधितम निष्ठुरम चंडम चंडीशम चंडिका प्रियम गजकृत परिधानम क्षुब्धम भुजगभूषणम अर्धनारीश्वरम भानुम भानुकोटि शतप्रभम भानुकोटि शतप्रभम भानुकोटि शतप्रभम। महामहिम सर्वाराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये सकल कला कलाप कलन कराल कालीश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत ये भाष्ट भड़ाता हुआ ये भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल आंदोलित लता वितानांकित ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरो ताप तृप्त मरुस्थल प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाभी कर एवं मरंद मुग्ध मधुगरों का ये अव्यक्त कलालाप आज इस दास की श्रवण पुटरंध्री एवं ये तंत्रिका के ये तार तार तोड़ देता है नाथ। किसने मेरी हृदय वीणा के इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ। ये किसका क्रोधानल ये इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये अवनी डगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये मुनियों की तलमर शर्म लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर। ये सुरपुर में भीषण लगी आग ये भयभीत स्वर्ग के सुरसुरेश क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। कैलाश शिखर पर कंपन क्यों ये क्षीर सिंधु क्यों उबल रहा ये सूर्यपुत्र यम का कराल यमदंड आज क्यों मचल रहा। ये खोला शिव ने तीसरा नेत्र है महाप्रलय का श्री गणेश क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये कौन करो मैं ये शस्त्र ये ललकार रहा ये बलिनंदन को ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द ये आक्रांत किया जनजीवन को हिम शिखरों पर ये धन की ज्वाला सागर की लहरों में उफान ये नक्षत्र लोक में अंधकार ये कौन गा रहा क्रांतिगान ये छा गई कालिमा कलियों पर ये कल्लव को किल भी भूल गई ये कमनीय केतकी मंद हुई ये फूलों की छबनील धूल गई ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा क्यों ये थरथराती थर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की न मेटूंगा कभी भी मैं सुआयुष गंगधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की। मिथिला के सुत सेवक महाराज महात्मा जनक को अवगत करा दूं मिथिला के सिंह पौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करें। जैसी आज्ञा महाराज की जय हो। महाराज बलंद का आगमन हुआ है और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा सेवक बलिपुत्र बाणेश जी का आगमन मिथिला में अहो भाग्य हमारे। चलो चलें सर्वप्रथम उनका स्वागत करें अभिनंदन करें आओ चलें। ओह बाणेश जी जय श्री शंकर भगवान की। अनंत ब्रह्मांड पच्छर अक्षरातीत निरत से सौंदर्य माधुर्य शोकुमार कारुण वारुण अखिल कल्याण गुंगल निलय
कोट के अंदर पदर पदलन पटियान कपाधिष्ठान सर्वनियामक सर्वविलक्षण सर्वदेवाराध्य सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म का शुभ चिंतन करने वाले योगी सम्राट सीरध्वज जय श्री शंकर भगवान की। आज हृदय गदगद हो गया। आपके आगमन से स्वीकार करें हमारा स्वागत, आपके हेतु स्वीकारें। बाड़ का शुभागमन और ये आज का मधुर मिलन, खिल उठी कली कली महक उठी गली गली, आप जो हैं आ गए। ये तार झल झना गए और लगे रहा है आज धरनी और गगन कहे मिले बाड़ का शुभागमन। आज आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। जनक तुम्हारी मधुरिम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई, स्वाति मेघ की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। महात्मा जनक हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जाएं आप दिखा निकाल। और तभी बीच सभा में महाराज रावण का भी आगमन हो गया इस पावन मिथिला भूमि में। राजा कपि गए अपनी डगरिया में, रावण आए हैं मिथिला नगरिया में, रावण आए हैं मिथिला नगरिया में। मिथिला के कुशल द्वारपाल राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी आज्ञा। महाराज कंजक रंगी सम्राट महाराज रावण का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा सेवक? कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी दशानन जी का आगमन आज मिथिला में। अहो भाग्य हमारे, सर्वप्रथम चले, चल करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओ कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त्य कुल के भूषण, मां केकसी के दुलारे लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वांतोमुखी प्रतिभा संपन्न, शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी समदर्शी श्री सीरध्वज यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकराज जयकर शिव शंकर, जय महाकाल गुरु की, विदेहराज जय शंकर की। स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकार करें हमारा अभिनंदन, स्वीकारें हमारा वंदन। लंकेशी लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंका पति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के
ज्ञानवान हे ब्रह्म श्रेष्ठ विष्णुवानंद करता विदेह शत शत बंदन लंकेश तुम्हारा अभिनंदन लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका हृदय से वंदन है। आपका अभिनंदन सुनकर अभिभूत हुआ। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीख ले, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा हित आवे देव यक्ष, हो रिद्धि सिद्धि सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुन करके ही यहाँ पर एकत्रित हुए। अवश्य अवश्य। और मैं भी आपके प्रण के विषय में जान करके ही यहाँ पर आया हूँ तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा। अब चले राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बढ़ रहा हूं भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं ये सोचने के लिए विवश हूं कि आपको राजा जनक के यहां भगवान शंकर ने 16 पीढ़ी पूर्व देवरात को किसी कार्य के निमित्त उनको सौंपा था, किंतु आज राजा जनक के द्वारा निज स्वार्थ के कारण आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। मैंने तो राजा जनक के समाज के विषय में सुन रखा था, मैंने तो राजा जनक के विषय में भी सुन रखा था कि जासु ज्ञान रवि भव निसिनास। राजा जनक के समाज के विषय में सुन रखा था कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंत, इस प्रकार की समाज राजा जनक की। किंतु जब मिथिला में आकर श्रुतियों को कृत्यों से मिलाता हूं तो सर्वथा विपरीत पाता हूं और यह सोचने के लिए विवश हो जाता हूं कि रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेके कटारी मिले, मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रहीं और लूटने वाले सारे पुजारी मिले। वो तमाशाई हैं, हम अदाकार हैं। जो भी रहबर मिले वो जुआरी मिले, सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर, सखी परंतु पनराव न तजन। सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर, ऐसे ऐसे यहां पर जुआरी मिले। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान की। आहा, बलितनय बलिसुत शोणित पुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ को धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को और आपके विचारों को। राजा जनक पर आरोप, भगवान शंकर ने ये धनुष पहुंचाया किसी अन्य हेतु था, लेकिन प्रयोग किसी अन्य हेतु में हुआ। कहने का भाव ये खैर आपके संज्ञान में होगा, लेकिन जो हमारे संज्ञान में धनुष की जो उत्पत्ति है उसका परम लक्ष्य यही है जो जनक कर रहे हैं। तो जनक का जो परम लक्ष्य है
जो भगवान शंकर का परम लक्ष्य है, जो इनके उत्पन्न होने का परम लक्ष्य है, वही हो रहा है। अब वहां तक यदि आपकी दृष्टि नहीं पहुंच रही है तो ये आपकी समस्या है। इसलिए हमारा कथन है, आपने देखा है रहनुमा सब शिकारी मिले, ये केवल दृष्टि भेद है। हमने तो संसार में देखा है, जो शिकारी थे वो रहनुमा बन गए, जो शिकारी थे वो रहनुमा बन गए, कातिलों के हृदय आसियां बन गए, धनहरण जिनके जीवन का पर्याय था, लूटने वाले खुद महात्मा बन गए। रत्नाकर नाम के डाकू को कौन नहीं जानता? जब हृदय परिवर्तित हुआ तो वही डाकू, उनके लिए लिखा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भी ब्रह्म समान। इसलिए श्रीमान जी, हृदय परिवर्तित होने की आवश्यकता है। यदि हृदय परिवर्तित हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए इस समस्या पर विचार करें। श्रीमान बालासुर जी, आपने एक गूढ़ बात बोली समाज के अंतर्गत कि इनकी उत्पत्ति किसी निमित्त हुई है और जिस निमित्त हुई है वही हो रहा है। ये आपकी दृष्टि, ये आपकी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में ऐसा होगा। और आपने कहा कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो सकता ना पहुंच पा रहे हो, क्योंकि हमको तो जो बताया गया, एक बार मिथिलेश अति शंकर तपमन कीन, आई कहे वरमांग शिव तब नृप बिनती कीन, आप जपो दिन रैन जही श्रुति जही नेति बखान, तही को देखो निज नयन यह वरदान न आन, तब शिव दीनो धनुष पुनि कही बात समझाए, और पूजा हुआ को नेमवर मिलिहई अमुक आए। तो हमें तो ये बताया गया हमारे गुरुजनों के द्वारा, बढ़िया, यदि आपको ये बढ़िया बताया गया कि इस निमित्त देवरात को यह धनुष दिया गया। अब इसमें आपकी कोई दृष्टि होगी, अगर आप उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कोई गूढ़ार्थ होगा, अगर समाज में नहीं उसको विस्तृत करना है तो वो एक अलग विषय है, उस पर मैं बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करूंगा। किंतु मेरे संज्ञान में यह विषय था, वो मैंने आपके समक्ष और समाज के समक्ष रखने का प्रयास किया। बस यहीं से थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। जो अर्धाली आपने पढ़ी है, इसके ऊपर ही लिखा गया, यह चरित्र भाख्यो भव सेतु अब सुन सिया स्वयंवर हेतु, तब लिखा गया। अर्थात इन्हें भगवान शंकर के द्वारा जनक के यहां पहुंचाने का मूल कारण है सीता स्वयंवर। अगर ये न लिखा गया होता तो आपकी बात विचारणीय थी। अब सुन सिया स्वयंवर हेतु, ये सीता स्वयंवर का हेतु है। इसलिए भगवान शंकर से ये जो वरदान मांगा गया, उस वरदान के बदले में ये धनुष दिया गया। इसलिए श्रीमान जी, राजा जनक वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। अच्छा, अगर हम आपकी बात एक क्षण के लिए मान भी लें कि ये स्वयंवर के हेतु हैं, तो राजा जनक ने इन पर आधारित होकर जो प्रण लिया, भगवान शंकर ने वो भी बताया होगा कि ले जाना और इनको तोड़वा देना, जो तोड़ दे उसके साथ विवाह कर देना। ऐसा तो मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं नहीं कि ऐसी कहीं कोई चर्चा किसी के द्वारा की गई। हाँ, आपकी जो बात है वो सर्वथा उचित, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर सही बात कोई आएगी, शास्त्रोक्त कोई बात आएगी तो उसको स्वीकार करूंगा। ये चर्चा हुई, किंतु वहां पर कहीं तोड़ने की बात, वहां पर फिर वही कहा। उसके आगे देखिए ना, आपने पूर्व की अर्धाली पढ़ी और उसके नीचे क्या था वो हमने पढ़ा था। अगर कहीं तोड़ने की चर्चा की गई होती तो भगवान शंकर उसकी चर्चा करते या अन्य कोई उसकी चर्चा करता, नहीं की गई। सीधे सीधे लिखा गया, इनकी पूजा करो, इनका पूजन करो, और वही अभी तक होता आ रहा है। 16 पीढ़ियों में राजा जनक के पूर्वज यही करते आ रहे हैं। आज मेरा यही तो प्रश्न था, अकस्मात आज ऐसा कौन सा विषय हो गया, आज राजा जनक के सामने ऐसी कौन सी उलझन आ गई कि राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए इसको तोड़वाने का प्रण लिया? सीधा सीधा उत्तर है। यहाँ हो क्या रहा, सीता स्वयंवर हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा सीता स्वयंवर। और कहा क्या गया, यह चरित्र भाख्यो भव सेतु अब सुन सिया स्वयंवर हेतु। तो स्वयंवर का हेतु क्या है? धनुष। धनुष पर आधारित है स्वयंवर। चलो इस साक्ष्य को छोड़ दें, एक सीधा साक्ष्य जोड़ रहे हैं जिससे कहीं कोई संशय नहीं रहेगा। तान दृष्टा पूजित्वा जनकस्य यथार्थता यत् सीताया समुत्पन्ना धनुर्महेश्वरम महत्
अर्थात सभी राजाओं को आया देखकर राजा जनक ने सबका यथोचित सत्कार किया और जो सीता स्वयंवर के लिए उत्पन्न हुआ था उस महेश्वर धनुष को दिखाया। तो इनके उत्पन्न होने का कारण सीता स्वयंवर, तो जो सीता स्वयंवर के लिए ही मूलतः उत्पन्न है, तो जनक वही तो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो इसमें संशय का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ये आपका विषय, यही तो मैंने कहा ना। अब आप कह रहे हो कि सीता स्वयंवर के लिए इनको, तो यही तो मैंने तो आपकी बात प्रथम स्वीकार की ना, कि शास्त्रोक्त जो बात है उसको हम स्वीकार करेंगे। बात है धनुष को तोड़वाने की, बात है राजा जनक के प्रण की, जिस पर मेरा विरोध है। मेरा विरोध धनुष को तोड़ने को लेकर है। मेरा विरोध पुत्री का विवाह हो इस पर बिल्कुल नहीं। आप पुत्री का स्वयंवर किसी प्रकार से करें, मेरा इस पर कोई विरोध नहीं। लेकिन राजा जनक भगवान शंकर का धनुष तोड़वा रहे हैं, हमारा विरोध यहां पर। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि भगवान शंकर के द्वारा क्या ऐसा कोई, कहीं कोई ऐसा इंगित किया गया हो, यही तो मैंने आपसे कहा। लेकिन भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कोई इंगित नहीं किया गया। दूसरा, आपने सूत्र पढ़ा कि इनकी उत्पत्ति उसी निमित्त हुई, और हमने तो दूसरा कुछ जाना। हमने ये जाना कि जब नारद सीता के सम्मुख आए और नारद ने जब सीता की भाग्य रेखा देखी, तो नारद ने तो सीधे सीधे कहा था कि ये योग माया है, इसका विवाह अमुक के यहां प्रयत्न पूर्वक कर देना, प्रयास पूर्वक कर देना। नारद ने घर भी बता दिया, वर भी बता दिया। अचानक ये आयोजन करने की आवश्यकता जनक क्या पड़ गई? सुंदर सुंदर बात जोड़ी है। पहली तो बात आपको कष्ट है इनके टूटने पर। यदि टूटने की क्रिया अनुचित है तो राजा जनक का ये यज्ञ परम धर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा जनक का ये यज्ञ परम धर्म में कहा गया, और ऐसे वैसे व्यक्ति के द्वारा नहीं, विज्ञानी पुरुष के द्वारा प्रमाणित किया गया। तो जब विज्ञानी पुरुष कह रहा है कि ये राजा जनक का यज्ञ परम धर्ममय है, और परम धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। धनुष जरूर तोड़वाया जा रहा है, लेकिन परम अहिंसा है, ये हिंसा नहीं है। तो जहां अहिंसा है तो अहिंसा पर विरोध नहीं होना चाहिए। चलो, आपने बड़ी अच्छी बात जोड़ी, नारद के द्वारा इंगित किया गया। नारद ने बताया कि ये पुत्री तुम्हारी कौन है और कहां इसको पहुंचाना है, लेकिन क्रिया का उल्लेख नहीं किया गया। और दोनों सूत्रों को जोड़ लीजिए, इस सीता को अमुक तक पहुंचाना है, लेकिन सीता को पहुंचाने का हेतु यही है, दूसरा नहीं। तो दोनों बातों को जोड़ लीजिए, सेतु अपने आप तैयार हो जाएगा। और रही बात राजा जनक को इंगित किया गया, यही बात नारद के द्वारा महात्मा हिमालय को भी इंगित की गई, लेकिन वहां क्रिया बताई गई, करे जो तब जय मिले महेशु। क्या नारद के द्वारा कहा गया कि राजा जनक तुम्हें ये करना होगा? वहां इंगित कर रहे हैं कि करे जो तब जय मिले महेशु, लेकिन यहां गूढ़ार्थ है। गूढ़ार्थ क्या है? देहि सीताम प्रयत्नता। अब प्रयत्न में राजा जनक को अपने विवेक से निर्णय लेना है, तो राजा विवेक के निर्णय पर टिप्पणी क्यों? श्रीमान, राजा जनक को विवेक पर निर्णय लेना है, बिल्कुल सही बात है आपकी। कहा गया प्रयत्न पूर्वक अमुक को सीता को सौंप दिया जाए। क्या विवेक ये होगा? विवेक पूर्ण अगर निर्णय लेना है तो क्या विवेक ये होगा कि हमको भगवान के द्वारा कोई प्रदत्त चीज है तो उसको नष्ट करवा दे? ये विवेक, ये विवेक, इसको आप जैसा व्यक्तित्व, इसको कह रहा विवेक का प्रयोग किया जा रहा है। अरे प्रयत्न पूर्वक कहा गया, अब उसको आपने जोड़ दिया कि तोड़ दो, ये प्रयत्न है ना? ये प्रयत्न नहीं। प्रयत्न अनेकों प्रकार के होते हैं भाई। प्रयत्न तो ये भी हो सकता था कि हम किसी को वहां भेज देते, भेज के उनको हम बुलवा लेते, या वो यहाँ उपस्थित थे तो उनसे हम अपनी बात बता देते कि ऐसा ऐसा कार्य, आप तो यहाँ आ ही गए हो, नारद जी के द्वारा कहा गया है, ये आप की है, इनको सब लो। अगर ये योग माया है तो वो भी कुछ ना कुछ है। अगर इनके संज्ञान में वो विषय है तो उनके संज्ञान में भी वो विषय होगा और होना चाहिए। उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ रहस्य खुलना शुरू हो जाएंगे, वो उचित भी नहीं, हमारी उसके बाहर हो जाएंगे। इसलिए
प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न सकारात्मक करना चाहिए, प्रयत्न नकारात्मक नहीं करना चाहिए। राजा जनक के द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है वो नकारात्मक प्रयत्न, इसका विरोध है हमारा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। सुंदर बात। चलिए एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं, हर बात में आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप भी दे रहे हो और हम भी दे रहे हैं। आपने कहा इसको ये निमित्त है, चलिए आपकी बात है, लेकिन हमारे अनुसार ये धरोहर है। हमारे अनुसार भगवान शंकर ने राजा जनक को ये धरोहर के रूप में दिया है, और कहा भी है न्यासो यम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना, न्यास रूपी धरोहर के रूप में भगवान शंकर ने राजा जनक को ये दिया। तो जब धरोहर के रूप में कोई वस्तु दी गई है, तो धरोहर तो वो होती है जब आप जो मालिक चाहेगा वो हमसे ले लेगा। धरोहर तो वही हुई ना कि जब मालिक चाहेगा हमसे हमारी धरोहर ले लेगा। किंतु यहां क्या हो रहा है, यहां राजा जनक इसको नष्ट करवाए दे रहे हैं। कल को यदि भगवान शंकर को आवश्यकता पड़ गई, कोई नया वृत्तासुर पैदा हो गया, उसको मारने के लिए यदि भगवान शंकर को या अन्य किसी को आवश्यकता पड़ गई, या जनक से ही कहा कि नहीं मेरा आयुध लो और उसका वध करो, तो राजा जनक क्या करेंगे? श्री बढ़िया सुंदर बात है। आप हमने जो बात रखी थी सीधा सा अर्थ था। आपने कहा राजा जनक की ये सोच नकारात्मक है। यदि नकारात्मक है तो ये एक ब्रह्मर्षि के द्वारा, एक विज्ञानी के द्वारा प्रमाणित क्यों किया जा रहा है? मैथिलस्य नरश्रेष्ठ साधारण नहीं है। मिथिला का राजा नरों में श्रेष्ठ है। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठ तत्र यास्यामहे वयम्। राजा जनक का जो यज्ञ है परम धर्ममय है। यदि परम धर्ममय है तो फिर नकारात्मक क्यों? धर्म के विपरीत हो तो नकारात्मक है, और जो परम धर्ममय है क्या वो नकारात्मक है? तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। किसी भी महापुरुष पर आरोप लगाना सरल है, लेकिन यथार्थ का दर्शन कराना कठिन है। आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी है, हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। आपने कहा भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में रखा है, और धरोहर समय आने पर वापस भी की जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। परिस्थिति जन्य अवस्था में निर्णय बदले भी जाते हैं। जैसे महर्षि दधीच के पास दिव्यास्त्र रखे गए, वहां भी तो धरोहर के लिए रखे गए थे, फिर उन्होंने क्यों मिटा दिया? उनको भी विचार करना चाहिए था। दूसरी बात, महात्मा भगवान शंकर को यदि आवश्यकता पड़ जाए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, भगवान शंकर ने जो दे दिया वो कभी लिया नहीं। इसलिए उन्हें आवश्यकता पड़ जाए तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ती है तब नए नए आविष्कार हुआ करते हैं। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ गई तो क्या हुआ? भाई जब वज्र की आवश्यकता थी तो दधीच ने हड्डियां दे दी। तो ये आवश्यक नहीं है श्रीमान जी। ये आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा? जब आवश्यकता होगी वैसा आविष्कार होगा। श्रीमान कह रहे हो ये आवश्यक नहीं है कि उनको आवश्यकता पड़ जाए, और आपने एक उसमें सूत्र जोड़ा, सूत्र ही कहूंगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उचित बात है आपकी। आपने एक बात और कही कि धरोहर ये आवश्यक नहीं है कि धरोहर वापस मांगी ही जाए, ली ही जाए, ये आवश्यक नहीं। लेकिन श्रीमान बाणासुर जी, जिस धरोहर में न्यास शब्द का प्रयोग होता है वो धरोहर समय आने पर मूल मालिक को वापस करनी ही पड़ती है। ऐसी ही एक धरोहर रघुवंश में एक रानी के पास भी रखी हुई है। तद द्वय न्यास भूतम, वहां भी न्यास शब्द का ही प्रयोग हुआ। दो वर एक रानी के पास धरोहर के रूप में रघुवंश में रखे हुए, वहां भी देखिए न्यास का शब्द है। और उन्होंने क्या कहा था? आवश्यकता पड़ने पर मांग लेंगे। गलत कह रहा हूं? वही स्थिति यहां पर है। भगवान शंकर ने जब दिया है इसको तो न्यास शब्द का प्रयोग किया है, और न्यास रूपी धरोहर अर्थात समय पर समय आने पर उसको वापस ले लिया जाएगा, मांग लिया जाएगा। बड़ी सुंदर बात है। आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। कैसे कि जब किसी भी वस्तु पर अधिकार कई लोगों का हो, ध्यान रखना, ये एक नियमावली बता रहा हूं, सबके जीवन में काम आएगी।
बहुपति, बिनुपति, बहुपति, बिनुपति, बालपति और तियपति जय घर वो। तो नरपुर की तो बात क्या, सुरपुर चौपट, जिसमें जिनके बहुत स्वामी हो, अर्थात घर में मालिक बहुत हो, तो वो घर नष्ट होना। जिस घर में कोई मालिक न हो वो घर नष्ट होना है। जिस घर का स्वामी अबोध बालक हो उस घर को नष्ट होना है। और जिस घर का किसका स्वामित्व एक नारी पर हो वो घर नष्ट होना है। श्रीमान जी यही स्थिति है। ये सीधे सीधे नहीं दिए गए। सबसे पहले किनको दिए गए? देवताओं को। फिर देवताओं ने मिलकर के पहुंचाया जनक तक। तो केवल अधिकार एक का नहीं है इन पर। लिखा गया तद्धि यज्ञ फलम तेन मैथुलोत्तमम धनु याचितम नरसार्दूल सुनाभम सर्वदेवते। भगवान शंकर और सभी देवताओं ने मिलकर के यह धनुष प्रदान किया। अब विचार करो, इसके स्वामी बहुत हो गए। तो जिसके बहुत स्वामी होंगे तो आप समझ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है। इसलिए श्रीमान जी ये छोटी छोटी बातें, इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। ये वार्ता तो समाज को बरगलाने के लिए आप कर रहे हो, समाज को घुमाने के लिए आप कर रहे हो कि बहुत स्वामी हो गए, बहुत स्वामी हो गए। चलो मान लेते हैं, ये भी देवताओं को दिए गए, सत्य है। ऐसे तो कहते वरुण को भी दिए गए एक बार, वो भी सत्य है। एक बार वरुण को दिए गए, एक बार देवताओं को दिए गए। लेकिन राजा जनक ने क्या कहा, हम तो वो वार्ता करेंगे जो राजा जनक ने कही है। राजा जनक ने ये वार्ता बताई है। बाकी किसी ने क्या कहा उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये आपने जो कहा हम उसको काट नहीं रहे, बात आपकी सत्य है। लेकिन राजा जनक ने ये नहीं कहा। राजा जनक ने ये कहा न्यासोयम तस्य भगवान अस्तित्व महात्मा। इसलिए हम राजा जनक की बात को स्वीकार करते हैं। दूसरा, आपने एक चर्चा की थी, एक बिंदु बहुत सुंदर आप लाए थे कि ऋषि दधीच, ऋषि दधीच का आपने भी जिक्र किया था कि ऋषि दधीच से जब अस्त्र मांगे गए तो ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों को दे करके उसकी कमी पूरी की। क्या ऋषि दधीच को जब वो अस्त्र दिए गए थे तो कहीं न्यास रूपी धरोहर का शब्द प्रयोग किया गया था? नहीं किया गया था। धरोहर थी, ये मानते हैं, ये सहमत है आपसे। धरोहर के रूप में रखे गए थे और धरोहर भी 5 प्रकार की होती है। लेकिन न्यास रूपी धरोहर नहीं थी वहां पर। वहां पर न्यास शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ देते इसमें। वहां पर एक चाट है जब आपकी पूरी वार्ता में बड़े शांति से धैर्य पूर्वक सुनते, थोड़ा सा समय हमको भी दे दिया करो। जिस समय वृत्तासुर का आतंक था, सारे देवताओं ने अपने आयुध दधीच के यहां रख दिए थे। दधीच चूंकि तपस्या में निमग्न रहते थे, इसलिए दधीच ने उन अस्त्रों और शस्त्रों का तेजपान कर लिया था। और एक प्रसंग और आता है कि इनके तेजपान से ही उनकी हड्डियां वज्रवत नहीं हुई। उनकी हड्डियां वज्रवत हुई भगवान शंकर के वरदान से। जब राजा क्षुभ के साथ ऋषि दधीच का युद्ध हुआ तो यदि वृत्तासुर को मारने के लिए उनकी अस्थियों का प्रयोग वज्र रूप में किया गया तो क्या इन अस्त्रों शस्त्रों के कारण किया गया? नहीं, क्योंकि उनकी अस्थियां वज्रवत थीं। जब राजा क्षुभ से उनका युद्ध हुआ था और विष्णु ने उनको मारने का प्रयास किया था तो भगवान शंकर ने, उन्होंने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु स्वयं के उससे हो, किसी के मारने से ना हो, मेरी हड्डियां वज्रवत हो जाएं, मेरे मन में कहीं दीनता ना आए। ये तीनों वरदान भगवान शंकर ने दिए थे। तो इसलिए दधीच वज्रवत हुए थे और जो वज्र का प्रयोग हुआ था इसलिए हुआ था। श्रीमान बढ़िया सुंदर। देखिए यहाँ थोड़ा सा विषयांतर है। दधीच 2 हुए हैं, एक नहीं है। दोनों की अलग अलग कथाएं। एक दधीच हैं और अथर्वा पुत्र, दूसरे हैं चमन पुत्र। जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, क्षुभ से जिनका युद्ध हुआ वो है चमन पुत्र, और जिनको इंद्र ने वज्र से जिनकी गर्दन काटी वो है अथर्वा पुत्र। इसलिए दोनों में विषयांतर है, दोनों के कालखंड में अंतर है। तो वज्रवत 2 कारण से हुई हैं। जिस समय एक बार इंद्र ने उनकी गर्दन काटी तब उनका नाम पड़ा अश्वशिरा, अर्थात घोड़े की गर्दन स्थापित की गई थी तो उनका अश्वशिरा नाम पड़ा। मूल विषय ये नहीं। दधीच 2 है, कथाएं 2। वज्रवत कब हुई? तो उस कालखंड में इन अस्त्र शस्त्रों का पान करने के कारण उनकी हड्डियां वज्रवत हुई। और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं ये हैं चमन पुत्र। इनके वरदान मांगने पर इनकी हड्डियां वज्रवत हुई। तो कथाएं दोनों सही है, इनमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मूल विषय वही है कि आपने कहा न्यास के रूप में रखा गया।
यद्यपि हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहती थी। दो धरोहर ऐसी हैं जिनको हूबहू वापस करना पड़ता है, और समाज में कह रहा हूं, निक्षेपो उपनिधि नित्यम न देयो प्रत्यांतरे, अर्थात निक्षेप और उपनिधि ये ऐसी धरोहर है जैसी रखी जाती है वैसी ही वापस की जाती है, अन्य के विषय में ये नहीं है। तो इसलिए श्रीमान जी, न्यास को भी बदला जा सकता है, संवाहित को भी बदला जा सकता है, याचित को भी बदला जा सकता है। तो इस पर विशेष तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जैसी पड़ी वैसा किया गया। इसमें देखिए, इसमें फिर हमारा और आपका मतभेद है। चलो मतभेद नहीं होगा तो संवाद क्यों? कहाँ होगा? देखिए, दोनों जगह पर आ जाइए आप। ये जो दो आपने बताया दधीच दो हुए, तो कल्प भेद है, तो कल्प भेद कथानक है भाई। दधीच दो हुए, एक कल्प में अथर्वा पुत्र हुए, एक कल्प में च्यवन पुत्र हुए, तो कल्प भेद है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। दूसरा, आप कह रहे हो कि जो न्यास रूपी धरोहर है वो वापस करने वाली नहीं है, इसमें हमारा पक्ष अलग है, आपका पक्ष अलग है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि कहीं थोड़ा पर सुनने में भूल हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा वापस करना नहीं है ना, इनका रूप बदला जा सकता है वापस करने के लिए, ये कहने का भाव है। दो धरोहर ऐसी हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जैसी रखी जाती हैं वैसी वापस की जाती हैं, लेकिन जो अन्य हैं तीन, इनको वापस तो करना है लेकिन ये परिवर्तित करके दी जा सकती है। चलिए, ये आपका विषय है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि आप ऐसा कह रहे हो तो चलो हम उसको एक क्षण के लिए स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये हम आपकी बात से सहमत नहीं, ये हमने पहले भी कहा था, ये हम अभी भी आपसे। चलिए, दूसरा, जब भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को यह धनुष पूजन के निमित्त दिया गया, इससे तो सहमत हो कि इससे नहीं सहमत हो? बिल्कुल सहमत। तो पूजन के निमित्त जब यह धनुष दिया गया तो राजा जनक तुड़वाने का निर्णय क्यों ले रहे हैं? श्री बाबा, एक बात हम पहले ही स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो तुड़वा रहे तो इनकी स्थापना कहां है? विमल वेदिका रुचिर, अच्छा वेदी पूजन के लिए बनाई जाती है कि बिना पूजन के लिए? आप लोग विद्वान हैं, किसी भी मूर्ति को जब वेदी पर स्थापित किया जाता है तो उसका पूजन होता है कि नहीं होता? अब पूजन के बाद विसर्जन होता है कि नहीं होता? जो वेदी पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसका विसर्जन भी है, जिसे आप तुड़वाना कह रहे हैं वो हमारी दृष्टि में विसर्जन है, बस केवल समझ का अंतर है। श्रीमान बड़ा, अच्छा, जिसकी बलि दी जाती है उसकी वेदी बनाई जाती कि नहीं बनाई जाती? बिल्कुल बनाई जाती है। यही तो हमारा और आपका विरोध है, यही तो हमारा और आपका तर्क है। आपका कथन कि पूजन के लिए वेदी बनी और हमारा कथन कि इनको बलि देने के लिए वेदी बनाई गई, यही तो दृष्टि में भेद है हमारे और आपका। यहाँ भेद इसलिए है कि जीवित की बलि दी जाती है। बलि किसकी दी जाती है? जीवित की। और इनकी स्थिति क्या? तो इनको बलि से नहीं जोड़ा सकता, बल वेदी से जोड़ा जा सकता, बलि वेदी। अच्छा, ये बताओ, इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिभूषिते, इनकी स्थिति क्या है? चलो इसी पर चर्चा कर लें। जिस समय इन्हें बनाया गया हम उसी समय की चर्चा कर रहे हैं। इत्यो मुक्ता मुनिस्तदा मुनि जाज्वल्यमानम निज तेज साहिलम योगेन संत्यज्य शरीरम एतदवाम मोक्षम लभते सुरराज सम्मुखे। जिस महात्मा ने मोक्ष लाभ कर लिया हो, क्या उसकी आत्मा संसार में पुनः आती है? यदि नहीं तो फिर क्या इनमें उनकी आत्मा निवास कर रही है? श्रीमान जी, ये केवल अस्थि अवशेष है। अस्थि अवशेष को बलिवेदी से जोड़ना ये सर्वथा अनुचित है हमारी दृष्टि में। अब आपका क्या मत है? हम आपके श्रीमान बाणासुर जी, हमने तो ये कहा ही नहीं कि अस्थि अवशेष है, ये तो आपका विषय है, हमने नहीं कहा, हमने चर्चा ही नहीं की इस विषय में। हमने कहीं कहा कि अस्थि अवशेष है किसी के, हमने नहीं कहा, लेकिन हमने ये अवश्य कहा जो शास्त्रों में कहा गया, इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठ, ये अवश्य हमने कहा। अब आपकी दृष्टि में इनकी उत्पत्ति किसी की अस्थि से होगी, ये आपकी दृष्टि है, हो सकता है हो, लेकिन हमारी दृष्टि में इनकी उत्पत्ति किसी अस्थि से नहीं। हमारी दृष्टि में इनकी उत्पत्ति मात्र बांस से। दिव्य क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर के हाथों की शोभा रहे हैं, इसलिए यह दिव्य है। भाई, भगवान के पास कोई भी वस्तु पहुंच जाती है तो दिव्य तो हो ही जाती है। हमारा विरोध तो इसी बात का था। बाकी ये अस्थि है, ये क्या है, ये हमारा और आपका चर्चा का बिंदु नहीं। ये आपकी दृष्टि है, अस्थि है, हम स्वीकार कर लेते हैं, होगी। ये हमारा विषय है कि नहीं, ये उस अस्थि नहीं है, ये बांस से बने हुए हैं, ये हमारा
सारा विषय श्रीमान बाबा। भगवान शंकर से जुड़ जाता है वो दिव्य हो जाता है, ये तो यथार्थ है। भगवान शंकर से जुड़े हुए गणेश भी हैं, तो गणेश का दांत स्वयं कार्तिकेय ने तोड़ दिया, एक कालखंड में परशुराम ने तोड़ दिया, क्या वहां भी कोई दंड का विभाग बना? अच्छा, माघ काव्य के अनुसार एक कालखंड में रावण ने तोड़ दिया। हाँ मान गए। और तो और छोड़ो, भगवान शंकर ने स्वयं अपने पुत्र की गर्दन काट दी, तो क्या है ये सब परिस्थिति जन्य अवस्था है। परिस्थिति कैसी बन जाए, उस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया गया, तो श्रीमान जी ये कथन योग्य नहीं है। महान लोगों के महान कार्य हुआ करते हैं, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार ना हमारा है न आपका। दैत्येंद्र बलि के सुष्वंश शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? शंभु के अपमान की नीति हमने नहीं अपनाई है, हम उन्हीं के सम्मान में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उनकी इच्छा न होती तो ये प्रणय न किया जाता। इसलिए श्रीमान जी हमारी बात वही है, हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे, बाण के बौछार से हम बंद देरा रोक देंगे। अरे चपरासी चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे, अपनी क्रोधानल के द्वारा सागर में आग लगा देंगे, धू धधकेगी ज्वाला, ये यवनी अंबर हिला देंगे। अगर यदि विप्लव मचाया तो सीधे यमपुर से नाता जोड़ देंगे। अब रोज ये तुम बनोगे तो हम नस नस तुम्हारी, हमारी नस नस तोड़ देंगे, हमारी नस नस ये तोड़ देंगे। हम खड़े रहेंगे, हम खड़े खड़े तोड़वाते रहेंगे। तो बाणासुर जी, अरे टूटेगा जब यदि बाण आज में तो त्रिभुवन का भाई प्रलय मचाएगा और धसेगा धरासन और नाचेगा अंबराज, सांस सबसे में उबाला जाएगा। चंडी ने खपर पिशाच नहीं आ जा सके तो बाण दैत्यवंश का भाग्य फूट जाएगा। खटाखट खट खड़केगी चंद्रहास मरी तो सारी शौर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। क्रोध की कराल ज्वाल, यह सन्मुख है प्रगट, सुबटों के सोनित की सरिता बहाऊंगा। ये कपाट ठाड़ी बनाऊं मैं, रुन्नों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रकट ताज करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करूं तो शपथ गुरु शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छानी नहीं बाण में कहाऊंगा। करूंगा ना तेरे मस्तक पर काल बन कर मैं हला हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा फट बन कर मैं। ये दशरथ धड़ूंगे अपने शेष कापेंगे। हिमालय धराशायी करूं जब युद्ध कर्मा मेरे धड़ों की शक्ति अलग खाए। पलट दूं भान भूतल पार करूंगा चंद्र दिन कर मैं। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति, और इसी से प्रभावित हुए हैं आप हैं श्री जय सिंह जी। आपके द्वारा 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों ही श्रेष्ठ कलाकारों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिस भैया ने जलमालना हर राय मुझसे टकराने वाला, महिलाल सिंघनी का जाया और उधर पान करने वाला, वो गिरिजा दे आशीष बाग पर चढ़ी भवानी, और धन्य बली सुधवीर बाल उपजे भटमानी, रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला। जिस मैया ने जलमालना हर मुझसे टकराने वाला। अरे दिखे तिरन से दिखे फुहारे चलेंगे, दमदमाए तामनी चंद्रम में दमकाएगा। ये उछल उछल सब सुन मिलेंगे सब एक में, धड़धड़ाम पर्दा रसातल फट जाएगा। साय साय करती चलेंगी ऊंचा सुपवन, तारे टूटेंगे गगन के प्रलय मच जाएगा। मैं दिल धरा को ध्वंस करूंगा आज, अगर दशकंदर का दिमाग फिर जाएगा। ये विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं, ये पिंड गिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड, ये फुफकार धधकेगी जब, तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जाएगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूं ख्याल, वरना राक्षस इंद्र रावण का ये सौभाग्य रूठ जाएगा। ये सन्मुख लड़ेगा राय बलिपुत्र सीना तान, तो सारी सौर शक्ति का ये दिवाला फूट जाएगा। पड़ गई रानी बाणासुर तो नहीं संभाले हम समझेंगे। ये लहू की रसधार बहेगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा गगन, ये धरती धस के फट जाए। अरे कटनी से कटकट जवान गिरा है, या आपात जवानी चढ़ जाए। धुर्रे धुर्रे उड़ जाए जवानी के। अरे चिंगाड़ उठा दिग्गज दिगंत, और घूमेगा मेरा दिमाग तो फिर चिंगाड़ों से गूंजे अनंत। किस मैया ने जलमालना हर जो मेरी टक्कर झेल सके। मैं हूं वो ठंडी आग नहीं
जो जीत चाहे सो खेल सके, ये वीरता तुम्हारी जरट हुई। मैं तरुणाई की बेला हूं, तुम दलबल होकर भी निर्बल हो। मां सक्षम स्वयं अकेला हूं, 10 कंधर ढींग मारते हो। ये रण की आंधी जब आवेगी, ओ मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो ये अस्त्र शस्त्र सब छोड़ छाड़ कर इस रण स्थल से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पर पानी। और सुन रहे हैं, बड़े ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति दोनों ओर से हो रही है और प्रभावित हुए हैं भूरा यादव जी। आपके द्वारा ये 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चलने से प्रलय चले, विध्वंस चले, संहार चलाए, ये तूफान बवंडर साथ चले, आंधी अंधड़ तूफान चलाए। मेरे चलने से प्रलय चले, ये विध्वंस चलाए, तूफान चलाए, तूफान बवंडर साथ चलाए, आंधी अंधड़ व्यवधान चलाए। नक्षत्रों की माला टूटे, ये नभ थर रहा है, अरे सुनकर दहाड़, धरती डोले, सागर खोले, सहमे समीर कांपे पहाड़। ओंकार सूर्य छिपा उठे, ये नभ में सूरज चंदा तारे, डरकर छुप जाए शंपाएं, बादल बरसाएं अंगारे। मैं मचल गया युद्ध स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा? जग जन्मा नहीं लाल मैया का जो तुमको आज बचा लेगा। लंका पति ने आज बुलाई, ये रण कौशल की बेला तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये रणधीरों का मेला, इस खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में और सिखी सिखाई भूल जाओगे लंका पर चढ़ी जवानी में। या तो ये तांडव करने लगता हूँ मैं, ठग प्रबल भुजदंड चंड करता रिपुओं को खंड खंड। ये ब्रह्मांड घूमने लगता है मैं जब करता हूँ रणचंड, शिव मुंडमाल में कोटि कोटि मुंडों को भरने लगता हूँ। अरे तांडवी स्त्रोत को गाकर मैं तांडव करने लगता हूँ। अरे जन्मा धरती पर वीर नहीं जो अपमान बाण का कर जाए, निर्मित जग में वह शस्त्र नहीं जिससे वध मेरा हो जाए। मैं महाप्रचंड दुर्धर्ष प्रखर इस सबरी पर रमर उजाला हूँ, इस जीवन के दुर्गम पथ पर अरे स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। अजगौ रक्षा के लिए तुम्हें ओखली में सिर देना होगा और मुझे मारने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। सुनो बान, धनवत पुराण, हम लीन जान या बात बान कर ले कान, मैं प्रक माही दे हो चढ़ाए। तुम हूं तो देखो उठा, खाली हल्ले मचाने आए हो। अच्छा ईमानदारी की बात बताओ, हल्ला ये मचा रहे हैं कि हम? तुम तो सत्यनारायण की कथा सुना रहे हो। हाँ बस कम से कम जाने तो। रेवा खंड का ये कौन सा भाग चल रहा था? घंटा बज चुका, 5वां भाग हो गया। समझ लो घंटा बज चुका है, अब ध्यान आया। चलो समय पर ध्यान आ गया, यही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि समय के अनुकूल चलता है वही सफलता पाता है। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की। जगत गुरु शंकर भगवान की। अभी आपने देखा सुंदर वीरस मंच के माध्यम से